खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर मुजफ्फरपुर जिले के PNT चौक स्थित एक होटल में जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर ने प्रबुद्ध लोगों से संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में जनसुराज के भावी प्रत्याशी डॉक्टर AK दास एवं तमाम जनसुराजी उपस्थित हुए। हजारों की संख्या में प्रबुद्ध लोग प्रशांत जी के संवाद को सुना। संवाद में प्रशांत किशोर ने कहा कि गरीबी से निकलने के लिए 3 ही रास्ता है, शिक्षा, रोजगार और जमीन। सभी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सभी पार्टियां एक्सपायरी दवा हैं। अब नए विकल्प को मौका दें। जब तक नेताओं के मन में हारने का भय नहीं होगा, बिहार की हालत नहीं सुधरेगी। जब देश आजाद हुआ तो बिहार की स्थिति भी कमोबेश इन्हीं 5 राज्यों के बराबर ही थी। आज ये राज्य इतने आगे कैसे हो गए? तो मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज जो इन 5 राज्यों में कॉमन है, भाषा। तब आप तय कर लीजिए मुजफ्फरपुर के होशियार लोग कि आपको एक्सपायर दवा ही खाते रहना है कि नई दवा को ट्राई करना है। नया दवा ट्राई करना है तो जनसुराज में जुड़िए, और नहीं तो जो पहले से चल रहा है जांचा परखा वही खाइए, संयम से रहिए, ट्रैफिक और जो व्यवस्था चल रही है उसी में जिंदा रहिए। ये क्यों जरूरी है, अब इसको साइंटिफिकली समझिए। अभी तो आपको हम कैजुअली बता रहे हैं तो कुछ लोग हंस रहे हैं। इस देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां इस देश की 1/3 इकोनॉमी है। 5 ही राज्य है जहां 1/3 अर्थव्यवस्था है। कौन कौन है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। वहां पर भी जातिवाद है, वहां पर भी इसी देश का संविधान है। लेकिन उन 5 राज्यों में एक बात ऐसी है जो यूनिक है, वो ये कि पिछला 78 साल में उन 5 राज्यों में कोई व्यक्ति, कोई दल 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहा है। लोग पलटते रहते हैं। लोगों का वोट का डर नेताओं में बना हुआ है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हरा देगी। बिहार में नेताओं के मन से वो डर ही खत्म हो गया है। वो जान रहा है कि किसी हम काम करें या न करें, जनता खुश हो नाराज हो, चुनाव आते आते रोके गाके गरिया के वोटवा उसी को देगा, वोट उसी को आप दीजिएगा। तो लोकतंत्र को अगर आप जिंदा करेंगे तो जनसुराज हो या कोई दूसरा दल है, आपको फायदा उसका होगा। जनसुराज करे या न करे, आप अभी देख लीजिए, नीतीश कुमार वृद्धों को यहां पेंशन देते थे 400 रुपया। 20 बरस से ये व्यवस्था है। उस दौरान तेजस्वी यादव जी भी यहां पर सरकार में आए, वो 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 410 रुपया नहीं हुआ। लेकिन आज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीतीश बाबू को मालूम है कि जब चुनाव होगा तो चाहे जनता कितना भी नाराज हो जाए, हम जाकर हमको खाली कहना है कि भाई देखो लालू का राज नहीं आना चाहिए, सब लोग फिर वोट दे देगा। वैसे ही हालत मुसलमानों का है। लालू जी को पता है पेंशन मिले न मिले, मुसलमानों को जाकर कहेंगे कि भाई हमको वोट नहीं दोगे, भाजपा वाला आ जाएगा, तो लोग फिर जाके वोट देगा। मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।